अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम शशुम जमात के दूसरा सबक जिसका नाम जानदारों की दुनिया है, उसका दूसरा हिस्सा पार्ट 2 शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पहले पार्ट में जानदारों की पहली खुसूसियत के बारे में पढ़ा था। क्या है जानदारों की पहली खुसूसियत? वो है नशोनुमा। अब जानदारों की नशोनुमा होती कैसी है, उसको होने के लिए क्या ज़रूरी है? जानदारों में सही तरीके से नशोनुमा होने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा अच्छी होगी तो जानदारों में नशोनुमा भी अच्छी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम नबातात की ग़िज़ा के बारे में देखते हैं। नबातात ग़िज़ा तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसीलिए नबातात को खुद कफ़ील कहते हैं बच्चों, ये पॉइंट याद रखें। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब नबातात को ग़िज़ा तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे ज़रूरी चीज़ नबातात को सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। सूरज की रोशनी, पानी और ग़िज़ाई मादे और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें और एक बार सुनो? सूरज की रोशनी, पानी, ग़िज़ाई मादे, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब चीज़ों की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? ठीक है, अब नबातात के पत्तों में खिज़रा नामी, खिज़रा इसको अंग्रेज़ी में क्लोरोफिल कहते हैं बच्चों। ठीक है, नबातात में खिज़रा नामी एक शय होती है, एक केमिकल होता है जो नबातात की ग़िज़ा तैयार करने में नबातात की मदद करता है। अब नबातात को पानी और ग़िज़ाई मादे की ज़रूरत होती है। जो पानी और ग़िज़ाई मादा नबातात को उनकी जड़ों से हासिल होता है, और पत्ते हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करते हैं। यानी जड़ों से आपको क्या मिला? पौधों को पानी और ग़िज़ाई मादे। हवा से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी पानी, ग़िज़ाई मादे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तमाम चीज़ें पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल खिज़रे की मदद से सूरज की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अब ये ग़िज़ा तैयार करने का ये अमल क्या कहलाता है? शुआई तरकीब। बच्चों, ये नाम याद रखो, शुआई तरकीब। ये क्या है? ग़िज़ा तैयार करने का अमल है। इसे अंग्रेज़ी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, शुआई तरकीब पर एग्ज़ाम में आपको सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि शुआई तरकीब क्या है। शुआई तरकीब ये पेड़ पौधों की ग़िज़ा तैयार करने का अमल है, जिसमें पेड़ पौधे जड़ों से आए हुए पानी और ग़िज़ाई अज्जा और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खिज़रे की मदद से सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। और ये अमल पूरा होने के बाद नबातात ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही अमल बच्चों आपको शक्ल में भी दिखाया गया है।
देखिए जड़ों से क्या पानी हासिल हो रहा है, पानी और ग़िज़ाई अज्जा। हवा में से पत्तों को क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो पत्ते में क्या होता है, खिज़रा, क्लोरोफिल। ये सब चीज़ें पत्तों में जमा होती हैं और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो अपना खाना ग़िज़ा तैयार करते हैं। और इस अमल को क्या कहते हैं हम, शुआई तरकीब। ये पॉइंट याद रहे बच्चों। चलिए, नबातात ने तो अपनी ग़िज़ा तैयार कर ली और वो खुद कफील कहलाते हैं। अब आते हैं हम हैवानात पर। हैवानात में खिज़रा नहीं पाया जाता, यानी इंसानों में और जानवरों में खिज़रा नहीं पाया जाता। वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, इसलिए हैवानात को गैर कफील कहते हैं। ठीक है, क्यों गैर कफील कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते। फिर वो अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं। अब आपने देखा ही होगा कि भेड़, बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस ये अपनी ग़िज़ा घास से, पेड़ पौधों से हासिल करते हैं, जबकि शेर, चीता या दूसरे गोश्तखोर जानवर इन भेड़ बकरी का शिकार कर कर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। यानी भेड़ बकरी, गाय भैंस, भेड़ बकरी, गाय भैंस ये घास फूस पेड़ पौधे खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और इन भेड़ बकरियों को, गायों को जो जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, ये लोग इनका शिकार कर कर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो जानदार अपनी ग़िज़ा तक कैसे हासिल करते हैं, समझ में आया। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए खुद कफील कहलाते हैं। और हैवानात अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर रहते हैं, इसलिए वो गैर कफील कहलाते हैं। आपको समझ में आया बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की अगली खुसूसियत है। पहली खुसूसियत हमने नशोनुमा देखी, दूसरी खुसूसियत ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा, ये जानदारों की अगली खुसूसियत है। तो चलिए अब हम अगला हिस्सा देखते हैं, अगली खुसूसियत देखते हैं जानवरों की, हैवानात की। बच्चों, अब तक हमने दो खुसूसियत देखी है जानदारों की। ठीक है, अब हम जानदारों की अगली खुसूसियत देख रहे हैं, वो है तनाफुस। तनाफुस मतलब किसे कहेंगे तनाफुस। आप अपने नाक के करीब अपना हाथ ले जाइए। आपको जब आप नाक से कुछ हवा बाहर आती है ऐसा आपको महसूस होगा। या आप कभी सोते हुए कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए, उनके पेट की हरकत कैसे नज़र आती है। वो पेट की हरकत से आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ उनके जिस्म के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। तो कौन सी चीज़ अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो ये अंदर जाने या बाहर आने के, किसी गैस के अंदर आने या किसी गैस के बाहर जाने को हम अमले तनफुस कहते हैं। अब अमले तनफुस को ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये मैं जनरल बात बोला आपको। अमले तनफुस मतलब क्या, कोई गैस को अंदर लेना। अब इसमें जो हैवानात है, हैवानात मतलब इंसान यानी हम और जानवर, ये तमाम लोग हैवानात में आते हैं। ये बात मैंने पहले ही बताई थी। तो हैवानात ऑक्सीजन गैस जिस्म के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के बाहर खारिज करते हैं। तो जिस्म के
जिस्म के अंदर लेना, मतलब इसे कहते हैं हम सांस लेना। सांस लेने के लिए हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और सांस लेने के बाद हम थोड़ी देर बाद सांस छोड़ते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। ठीक है, तो सांस लेने और सांस छोड़ने के इस अमल को अमले तनफ़ुस कहते हैं। अब इस अमल तनफ़ुस के लिए अलग अलग हैवानात में अलग अलग आज़ा हैं। ठीक है, जैसे मछलियाँ, सांप, चूहे, झींगर और हम इंसान, हम तमाम लोगों के जिस्म में इस अमल तनफ़ुस के लिए एक अलग अलग आज़ा मौजूद हैं। लेकिन बच्चों, पेड़ पौधों में ये तमाम अमल तनफ़ुस का जो फ़ेल है, काम है, वो पत्तों पर खूर्दबीनी मसामात के ज़रिए होता है। ठीक है, ये जो जानदार है, हैवानात हैं, यानी इंसान और जानवर, इन तमाम लोगों में क्या है, अलग अलग आज़ा होते हैं। जैसे हमारे जिस्म में फेफड़े वगैरह हैं, ठीक है, मछली में सफने वगैरह होते हैं। अलग अलग जानदारों में अलग अलग आज़ा है अमल तनफ़ुस के लिए। लेकिन नबातात में ये अमल तनफ़ुस का जो अमल है वो पत्तों की मदद से मुकम्मल होता है। पत्तों पर खूर्दबीनी मसामात यानी सुराख होते हैं, बारीक बारीक, और उन्हीं सुराखों की मदद से पत्ते अमल तनफ़ुस का काम अंजाम देते हैं। अब ज़रा हम कंपेयर करते हैं जानदार हैवानात यानी कि इंसान और जानवर जब अमल तनफ़ुस करते हैं तो क्या कौन सी गैस अंदर जाती है जिस्म में? ऑक्सीजन गैस जिस्म में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म के बाहर खारिज होती है। इसके बरअक्स नबातात में क्या होता है बच्चों? अभी हम ऊपर ही देखे थे ना, नबातात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नबातात अपने पत्तों में लेते हैं और शुआई तरकीब अंजाम पाती है, और उसके बाद क्या कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं नबातात। ठीक है, इन दोनों में ये जो फ़र्क है ये लिख कर रखो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इम्तिहान में फ़र्क के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। तो अमल तनफ़ुस जानदारों की अगली खुसूसियत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये पार्ट ख़त्म करता हूँ जिसमें हमने ग़िज़ा के बारे में देखा और तनफ़ुस के बारे में देखा। अब इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में कहिए, और अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।